किस तरह बैंक में भी जो है खुलेआम एक मजदूर के साथ भेदभाव होता है, शोषण होता है उसके साथ, ये सभी हम यहाँ पर देख सकते हैं। पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा और प्रकार जो है उसको जानेंगे। समाचार पत्रों में कार्टून भी देखते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हिंदी के प्रमुख पत्रकार के अंतर्गत किस किस के बारे में जानने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम फर्स्ट ग्रेड कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर बीकॉम के जो सेकेंड सेमेस्टर है उसकी जो हिंदी पाठ्यक्रम है, मतलब जो हिंदी सिलेबस है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके लिए जो सिलेबस है वह है हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पत्रकारिता। देखिए, यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आपको गद्य प्रतिभा है, मतलब जो हिंदी गद्य साहित्य है वह यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत आती है। तो ये जो यूनिट 1, 2, 3 है, इसमें आपको गद्य प्रतिभा नामक किताब जो है इसके जो प्रधान संपादक है वह है डॉक्टर बसवराज के बारकेर जी। तो यहाँ पर जो है कुल पाठ 22 है। इस किताब में कुल पाठ जो है हम कितने देख सकते हैं, 22 है, मगर पूरे 22 पाठ जो है आप लोगों के लिए सिलेबस में नहीं है। सिर्फ 11 ही पार्ट जो है आप लोगों के लिए है। देखिए, उनका जो नंबर है मैंने आपको दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना वो आपके सिलेबस में है। वो पार्ट जो है आपके लिए इस बार के लिए है। तो आइए वो पार्ट कौन कौन से है, क्या है, इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर पाठ और लेखक का जो नाम है दिया गया है, जैसे मैंने भी पाठ के जो नंबर से उसे बताया। तो जो यहाँ पर देखिए पहला पाठ है मजदूर खाता, यह एक कहानी है। मजदूर खाता जो है वह एक कहानी है, इसके लेखक है जयप्रकाश करदम जी। देखिए, जैसे मजदूर खाता है जो पाठ का शीर्षक है, उसी से हमें एक अंदाजा जो है लगा सकते हैं कि किसके बारे में पाठ हो सकता है। मजदूरों के बारे में, किस तरह संसार में खुले आम जो है मजदूरों पर जो शोषण या फिर अत्याचार जो है चल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस कहानी के अंतर्गत किस तरह बैंक में भी जो है खुलेआम एक मजदूर के साथ भेदभाव होता है, शोषण होता है उसके साथ, ये सभी हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा पार्ट है माँ मुझे भी स्कूल जाना है। यह भी एक कहानी ही है, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। इसके लेखक है डॉक्टर सुरेश मूले जी। डॉक्टर सुरेश मूले जी ने यहाँ पर क्या किया है, एक कुंजड़न की बेटी जो है, कुंजड़न मतलब जो सब्जी या फिर फल बेचते हैं, उसकी जो बेटी है किस तरह पढ़ने की जो इच्छा है, आकांक्षा है वह रखती है। पढ़कर क्या है, एक मुकाम तक पहुंचने की जो एक सपना वह देखती है, उस सपने को साकार करने के लिए किस तरह माँ अपनी जीवन को ही दांव पर लगाकर कर्ज ले आकर वह क्या करती है, स्कूल की जो फीस है वह बांधती है, अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाती है, और बेटी भी इसका पूरा फायदा उठाते हुए वह भी खूब मेहनत करती है, पढ़ती है अच्छे से, फिर एक मुकाम जो है वहां हासिल करती है। तो इस कहानी में जो पढ़ना या फिर जो शिक्षा है उसकी जो महत्व है हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को पढ़ने की या फिर शिक्षा की जो महत्व है उसे समझाने के लिए ही इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए पांचवा पाठ है सबके दद्दा। देखिए, सबके दद्दा के जो लेखक है वह है विष्णु प्रभाकर जी। यह एक जीवनी अंश है, मतलब इस पाठ में विष्णु प्रभाकर जी ने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिखा है। उनके साथ बिताए हुए जो पल है उनको याद करते हुए उनके बारे में यहाँ पर वो लिखते जाते हैं। उनके साथ हुए अपने अनुभवों को यहाँ पर वह याद करते हुए लिखते हैं। तो आइए नेक्स्ट है यहाँ पर सातवां पाठ समर्पित जीवन। देखिए, यह एक एकांकी है, इसके लेखिका है डॉक्टर सुशीला टाकबोरे जी। इसमें लेखिका जी ने एक ऐसे अध्यापक के बारे में लिखा है, उसके जीवन के बारे में लिखा है जो एक संस्था के लिए, एक शिक्षण संस्था के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। जो अध्यापक, जो एक शिक्षक जो है वह बच्चों की उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है, किस तरह वह अंत में अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता है, यह सभी इस एकांकी में हम देख सकते हैं।
तो इसमें लेखिका जी ने क्या किया है, शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्ट व्यवहार या फिर भ्रष्ट व्यवस्था का पर्दाफाश जो है उन्होंने किया है। नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए 9वां पार्ट है यात्रा का रोमांस। यह एक यात्रा वृत्तांत है, इसके लेखक है मोहन राकेश जी। देखिए यहाँ पर जैसे शीर्षक आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, यात्रा का रोमांस मतलब यात्रा के प्रति अपनी जो एक अनुराग है, यात्रा के प्रति अपनी जो एक अनुराग है उसे व्यक्त करते हुए इसे वह लिखते जाते हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत है मगर निबंध शैली में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके लिए 11वां पार्ट है गिल्लू, रेखा चित्र है यह। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। देखिए शायद ही बहुत सारे लोग जो है आप में से ये जो गिल्लू पाठ है उसे जानते होंगे। ये रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर क्या किया है, उनके घर में जो एक गिल्लू था, गिलहरी था, उसको याद करते हुए महादेवी वर्मा जी और गिल्लू की जो एक संबंध है उसे याद करते हुए उसकी यादों को यहाँ पर लिपिबद्ध जो है वह करती जाती है। तो ऐसे करते समय, गिल्लू को याद करते समय क्या है, वह बहुत ही भावुक हो उठती है। अगर हम लोग भी ये जो रेखा चित्र है गिल्लू उसे पढ़ते जाएंगे तो सिर्फ महादेवी वर्मा जी नहीं, उसके साथ साथ हम भी यहाँ पर भावुक उठते हैं। इतनी सुंदरता से गिल्लू जो रेखा चित्र है उसकी रचना यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आपके लिए 13वां पार्ट है टॉर्च बेचने वाला। यह एक व्यंग्य लेख है, इसकी रचनाकार है हरिशंकर परसाई जी। इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी, जो व्यंग्य लेख के लिए ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक कड़ा व्यंग्य करते हुए लेखक ये कहते हैं कि आजकल जो है हरामी की जो कमाई है वह परिश्रम की कमाई से श्रेयस्कर माना जाता है। मतलब सभी लोग जो है यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो है वह पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए गलत रास्ता ही क्यों ना पकड़नी पड़े, फिर भी वह गलत राह पर चलकर भी ठीक है, वह क्या करना चाहते हैं, जल्द से जल्द कम से कम समय में वह यहाँ पर अधिक धन जो है प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो टॉर्च बेचने वाला एक व्यंग्य लेख है, इसमें हम क्या देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर एक व्यक्ति जो है जो सच्चाई के और ईमानदारी के राह पर चल रहा था, वह दूसरे से प्रेरित होकर वह भी गलत राह पर निकल पड़ता है। मतलब बहुत ही कड़ा व्यंग्य करते हुए यहाँ पर लेखक जो है कहते हैं कि आजकल हरामी की जो कमाई है वह परिश्रम की कमाई से भी श्रेयस्कर है, इस तरह लोग समझने लगे हैं। ये बात जो है इस लेख में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इससे हमें जो संदेश क्या मिलता है इस पाठ से, देखिए इस पाठ से एक संदेश हमें मिलती है कि जो ढोंगी बाबा या फिर ढोंगी साधु संत जो लोग रहते हैं ना, तो उनसे यहाँ पर बचकर रहने का जो संदेश है यहाँ पर हमें मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 15 नई संस्कृति की ओर। यहाँ पर एक विचार है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसकी रचना की है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसकी रचना जो है किया है। देखिए जैसे यहाँ पर आप शीर्षक ही देख सकते हैं, नई संस्कृति की ओर, अपना एक विचार जो है यहाँ पर वह प्रकट करते हैं। ये भी निबंध शैली में है। इस पाठ में लेखक ने क्या किया है, किस तरह यहाँ पर एक स्वतंत्र भारत में संस्कृति की एक नई रूपरेखा या फिर स्वरूप जो है उसे विकसित किया जाए, इसके बारे में एक तस्वीर जो है यहाँ पर वह प्रस्तुत करते जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 17 मधुमक्खियों से सीखो। यह एक रिपोर्टाज है, इसकी लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। देखिए मधुमक्खियों से सीखो जो एक रिपोर्ट है, इसमें वह क्या कहने की कोशिश जो है लेखक कर रहे हैं, मधुमक्खी की जो छत्ता रहता है, फिर मधुमक्खियों के जो उदाहरण है देते हुए बहुत ही अच्छे से वो एकता का जो बल है वह क्या है ये समझाने की कोशिश यहाँ पर वह करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपके लिए 19 मेरी जन्मभूमि। यह एक क्या है, आत्मकथा का अंश है। देखिए इसके जो लेखक है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसमें लेखक ने क्या किया है, अपनी देखिए मेरी जन्मभूमि मतलब अपने ही गांव की एक सांस्कृतिक पड़ताल जो है वह करते हैं। देखिए इसमें एक अच्छी बात जो है बताई गई है कि जो मनुष्यत्व है, जो मानवीयता है, वह मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करता है। जो मानवीयता है मनुष्य में, वही जो गुण है मनुष्य को पशु से, अन्य पशुओं से अलग रखता है। तो सभी को क्या करना चाहिए, यहाँ पर वही मानवीयता का जो विकास है उसे करना चाहिए करके एक संदेश जो है यहाँ पर वह देते हैं।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 21 हिम्मत और जिंदगी, यह एक प्रेरणा है। हिम्मत और जिंदगी, इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो जैसे यहाँ पर भी आप शीर्षक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए हिम्मत और जिंदगी के बारे में वह कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये प्रेरणा लेख है। देखिए मनुष्यों को या फिर पाठकों को एक प्रेरणा देते हुए मनुष्य में जो है हिम्मत रहना बहुत ही जरूरी है, तभी वह अपने जिंदगी में कुछ मुकाम जो है हासिल कर सकता है। असल में जीवन का रस वही व्यक्ति ले सकता है जो मनुष्य जो है हर एक समस्याओं का सामना करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ पाएगा। मतलब क्या है यहाँ पर, वही मनुष्य असल जीवन का रस ले पाएगा जिसका जीवन जो है यहाँ पर संघर्षशील है, जो बहुत ही निर्भय है, बहुत ही निडरता से हर एक समस्या का सामना जो करता है। अपने जीवन में जो व्यक्ति हिम्मत रखता है, कुछ भी हो, जो हार नहीं मानता है, वही व्यक्ति क्या है यहाँ पर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा और जीवन में एक मुकाम भी हासिल कर पाएगा। ये जो संदेश हमें इस पाठ से मिलती है। तो ये सभी जो है आपके गद्य प्रतिभा से जो पाठ है आप लोगों के लिए है, उसके बारे में जानकारी। देखिए यहाँ पर एक बात आप देख सकते हैं, कोई पाठ अगर व्यंग्य है, कोई पाठ कहानी है, तो और कोई पाठ आत्मकथा का अंश है, कोई पाठ जीवनी का अंश है, कोई पाठ रेखा चित्र है। मतलब यहाँ पर अलग अलग हिंदी गद्य साहित्य के अलग अलग आधुनिक विधाओं के बारे में भी यहाँ पर आप परिचित हो सकते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत जो आधुनिक गद्य विधाएं जो है, जैसे रेखा चित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, कहानी, एकांकी, तो ये सभी क्या है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके लिए है ही सिर्फ 11 पाठ है, तो उन्हें अच्छे से यहाँ पर हर एक पाठ को देखते हुए, पढ़ते हुए, टेक्स्ट बुक बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको ये जो गद्य प्रतिभा टेक्स्ट बुक है उसे खरीदना है, फिर उसके बाद सभी पाठ को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है और पाठ भी अच्छे से सुनना है, आपको समझना है, तब जाकर अच्छे से यहाँ पर आप अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अभी हम आगे देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर यूनिट 4 के अंतर्गत आप लोगों के लिए पत्रकारिता है। यूनिट 4 के अंतर्गत आप लोगों के लिए क्या है, हिंदी पत्रकारिता है। तो इसमें क्या क्या है, देखिए हिंदी पत्रकारिता, इसमें पहले तो आप पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा और प्रकार जो है उसको जानेंगे, फिर उसके बाद पत्रकारिता मिशन से प्रोफेशन तक जो है उसके बारे में जानेंगे। मतलब किस तरह पत्रकारिता प्रारंभ में एक मिशन की तरह प्रारंभ हुआ था, फिर अभी वह एक प्रोफेशन जो है बन गई है। तो ये जो सफर है मिशन से प्रोफेशन तक का, ये जो सफर है पत्रकारिता का, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास जो है यहाँ पर आप जानेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर समाचार लेखन कला। देखिए समाचार लेखन मतलब समाचार लिखना भी जो है वह भी एक कला है, तो इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट संपादक का दायित्व और गुण, जो संपादक रहता है उसके दायित्व, जिम्मेदारियां क्या है और एक अच्छे संपादक के गुण क्या होने चाहिए, ये सभी यहाँ पर आप जानेंगे। नेक्स्ट संपादकीय। नेक्स्ट शीर्षक मतलब क्या है यहाँ पर, टाइटल, उसके बारे में, मतलब समाचार पत्र में किस तरह शीर्षक जो है उसका महत्व क्या है, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आप। नेक्स्ट विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद कार्टून, देखिए आप समाचार पत्रों में कार्टून भी देखते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जनसंचार के माध्यम, फिर उसके बाद जनसंचार की भाषा और विज्ञापन लेखन, पृष्ठ सज्जा, इस सब के बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी के प्रमुख पत्रकार, ये सभी आपको यूनिट 4 के अंतर्गत ही आती है, हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप हिंदी के प्रमुख पत्रकार के अंतर्गत किस किस के बारे में जानने वाले हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, नेक्स्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, उसके बाद प्रेमचंद, निराला, एजेंसी, उसके बाद धर्मवीर भारती, कमलेश्वर और प्रभात जोशी, इन सब के बारे में जो है आप लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आगे जाकर। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं और समाचार पत्र कौन कौन से हैं, देखिए उदंत मार्तांड के बारे में आपके सिलेबस में है, फिर उसके बाद सरस्वती के बारे में, फिर बनारस अखबार, उसके बाद धर्मयुग,
इन कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में जो है आप लोग इस सेमेस्टर में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इस तरह यूनिट 4 के अंतर्गत पत्रकारिता जो है, मतलब हिंदी पत्रकारिता जो है, उसके बारे में आप लोग इतना जो है पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी जो है प्राप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आंतरिक परीक्षा। आंतरिक परीक्षा मतलब इंटरनल्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कितने इंटरनल्स है? 2 इंटरनल्स है। आंतरिक परीक्षा 1, आंतरिक परीक्षा 2, मतलब इंटरनल, फर्स्ट इंटरनल और सेकेंड इंटरनल। तो यहाँ पर उसकी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको यहाँ पर बताया गया है। देखिए आंतरिक परीक्षा 1 के अंतर्गत यहाँ पर आपको गद्य प्रतिभा के अंतर्गत देखिए मजदूर खाता, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, फिर उसके बाद सबके दद्दा, ये जो 3 पाठ है आप लोगों के लिए रहेगा, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पत्रकारिता मतलब यूनिट 4 के अंतर्गत जो है हिंदी पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा और प्रकार, फिर उसके बाद पत्रकारिता मिशन से प्रोफेशन तक, हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास, इस सब से संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं। तो ये सभी जो है फर्स्ट इंटरनल्स का सिलेबस है। नेक्स्ट सेकेंड इंटरनल देखिए आंतरिक परीक्षा 2। तो यहाँ पर जो है आपको गद्य प्रतिभा से, मतलब यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत से समर्पित जीवन, गिल्लू और टॉर्च बेचने वाला, ये जो 3 पाठ है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संपादक का दायित्व और गुण, मतलब यूनिट 4 के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत संपादक का दायित्व और गुण, हिंदी के प्रमुख पत्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और प्रेमचंद, इनके बारे में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं और समाचार पत्र, तो यहाँ पर उदंत मार्तांड, सरस्वती, बनारस अखबार और धर्मयुग, इस सब के बारे में यहाँ पर जो है आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इंटरनल और सेकंड इंटरनल का जो सिलेबस है यहाँ पर हमने दिया है, ये सभी पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है। इंटरनल्स के लिए यहाँ पर इन पाठों की जो तैयारी है आप लोगों को करनी है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न पत्रिका का नमूना। अभी आपने सिलेबस क्या है ये जान लिया, फिर उसके बाद इंटरनल्स की सिलेबस क्या है वो भी आपने जान लिया। तो आपके लिए जो मुख्य परीक्षा है, मेन एग्जाम जो है सेमेस्टर एग्जाम, तो वो जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें किस तरह आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसीलिए एक प्रश्न पत्र का जो नमूना है यहाँ पर बताया गया है। देखिए पहले यहाँ पर आपको गद्य प्रतिभा से 45 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। गद्य प्रतिभा से कितने अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे? 45 अंक के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर पत्रकारिता से, हिंदी पत्रकारिता से आपको 35 अंक के लिए प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो कुल 80 अंक के लिए जो है यहाँ पर आपकी क्वेश्चन पेपर जो है रहेगी। आपकी प्रश्न पत्रिका जो है कुल 80 अंक के लिए रहेगा दोनों मिलाकर। तो किस तरह आएगा क्वेश्चन पेपर, पैटर्न क्या है अभी हम देखेंगे। देखिए पहले यहाँ पर फर्स्ट मेन में आपको क्या पूछेंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वहां पर अंक देख सकते हैं, 2 प्रश्न है, मतलब एक एक प्रश्न के लिए 10 अंक, कुल 20 अंक के लिए फर्स्ट मेन में यहाँ पर आपको प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए जैसे यात्रा का रोमांस में लेखक ने अपने आसपास के परिवेश और प्रकृति के प्रति किस प्रकार आत्मीयता दिखाई है, वर्णन कीजिए। यात्रा का रोमांस पाठ से है। नेक्स्ट माँ मुझे भी स्कूल जाना है कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए करके बताया है। नेक्स्ट देखिए समर्पित जीवन एकांकी के आधार पर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था का पर्दाफाश हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह 10 अंक के लिए आपको 3 प्रश्न यहाँ पर फर्स्ट मेन में पूछेंगे, उसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकेंड मेन, किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए। एक टिप्पणी के लिए 5 अंक, अगर 2 सही टिप्पणी जो है यहाँ पर आप लिखेंगे तो 10 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर सबके दद्दा का व्यक्तित्व, गिल्लू का परिचय, टॉर्च बेचने वाला का व्यंग्य, लेखन का संदेश जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर भी तीनों में से किन्हीं 2 पर आप यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे तो 10 अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड मेन, किन्हीं 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जैसे आप पीयूसी में जो है संदर्भ स्पष्टीकरण लिखते थे, वैसे ही यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या जो है करनी है। कुल 15 अंक के लिए है, मतलब एक सही सप्रसंग व्याख्या के लिए 5 अंक, 3 लिखेंगे तो 15 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो।
देखिए यहाँ पर कुल 6 संदर्भ जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। अलग अलग पाठों से एक एक जो संदर्भ है यहाँ पर आपको एक एक वाक्य जो है निकाल कर देंगे। तो इनमें से किन्हीं 3 संदर्भ के बारे में या फिर किन्हीं तीनों का सप्रसंग व्याख्या जो है आपको करनी है। तो अगर सही तरीके से किया तो 15 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट मेन, सेकेंड मेन और यहाँ पर थर्ड मेन, ये सभी यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत आती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ गद्य प्रतिभा से प्रश्न जो है आपको पूछेंगे। फर्स्ट मेन, सेकेंड मेन और थर्ड मेन में सिर्फ और सिर्फ गद्य प्रतिभा से 45 अंक के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोर्थ मेन, यहाँ पर आपको यहाँ से जो है हिंदी पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। मतलब यूनिट 4 हिंदी पत्रकारिता जो है उससे यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। देखिए 10 अंक है यहाँ पर, प्रश्न 2 है। दोनों में से देखिए यहाँ पर आप अथवा देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर अथवा करके है, दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे तो 10 अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर पत्रकारिता का अर्थ बताते हैं, उसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डाले करके एक प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट समाचार लेखन कला है, यह सिद्ध कीजिए। समाचार लेखन जो है वह एक कला है, इसे सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। तो इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का सही उत्तर आप लिखेंगे तो 10 अंक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिफ्थ मेन, विज्ञापन जनसंपर्क का एक साधन है, लेख लिखिए। विज्ञापन जो है वह जनसंपर्क का एक साधन है, इसके बारे में आपको लेख लिखना है तो 10 अंक मिलेगा। अथवा नहीं तो किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। अगर आप ये प्रश्न का जो उत्तर है नहीं लिखना चाहते या फिर वो पता नहीं आपको, तो यहाँ पर देखिए टिप्पणी जो है आपको लिखनी है किन्हीं 2 पर। जैसे यहाँ पर आपको डॉक्टर धर्मवीर भारती, अज्ञेय उदंत मार्तांड धर्मयुग, मतलब 2 हिंदी पत्रकारों के बारे में और 2 हिंदी प्रमुख पत्रिका ये जो है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। तो किन्हीं 2 का यहाँ पर आपको क्या करना है, टिप्पणी जो है लिखना है तो 10 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सिक्स्थ मेन जो है एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखने के लिए पूछा गया है। कुल 15 अंक है, आप वहां पर देख सकते हैं कुल 15 अंक। मतलब सभी प्रश्न जो है वह सिर्फ एक एक अंक के हैं, वह सिर्फ 1 अंक के हैं। ऐसे 15 प्रश्न आपको पूछेंगे तो वहां पर उत्तर आपको लिखना है। देखिए पहले यहाँ पर 10 प्रश्न आपको पूछा गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, समाचार पत्र को अंग्रेजी में डैश कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डैश है, और प्रश्न भी है संवाद शब्द का अर्थ क्या है। ऐसे ही कुल 10 प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर है आप लिखेंगे, इन 10 प्रश्नों का उत्तर अगर सही तरीके से आप लिखेंगे तो 10 अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। वही आगे जो है पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बताया गया है, ये 6th मेन के अंतर्गत ही आता है। देखिए 6th मेन में यहाँ पर आपको 15 अंक था, वो 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दिया गया है। तो सही से यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर 5 अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। देखिए जैसे जर्नलिज्म, एडिटर, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, रिपोर्टर, इन सब के बारे में यहाँ पर आप पूछा गया, इसे क्या है, इसकी जो हिंदी पर्यायवाची शब्द है आपको लिखना है। जैसे जर्नलिज्म के लिए पत्रकारिता, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, ऐसे ही जो है आपको कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, पत्रकारिता से संबंधित कोई भी शब्द लेकर यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, उनकी हिंदी पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो इस तरह 5 अंक के लिए पर्यायवाची शब्द आपको पूछेंगे। तो ये रहा आपका नमूने का प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर आपने अभी तक जान लिया होगा कि किस तरह आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वह रहेगा और किस तरह यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे। इस सब के बारे में क्या है आपने जानकारी प्राप्त की है। आखिर में मैं आपको यही सलाह देना चाहती हूँ कि जो गद्य प्रतिभा है यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत जो 45 अंक के लिए 45 मार्क्स के लिए उससे जो प्रश्न पूछेंगे तो है ही आपको यहाँ पर 11 पाठ है, तो उन्हें अच्छे से यहाँ पर आप पढ़कर अच्छे से अगर उसको समझ लेंगे तो अच्छे से यहाँ पर आसानी से अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए आपको क्या करना है, पाठ को यहाँ पर समझना है, पढ़कर जो है या फिर सुनकर जो है आपको पूरा यहाँ पर समझना चाहिए। तो उसे समझने पर उन पात्रों, उनमें जो पात्र आते हैं
उन पात्रों को समझने पर, उन्हें एहसास करने पर जो है आप अच्छे से यहाँ पर कैसे भी क्वेश्चंस जो है आपको ट्विस्ट करके पूछे उत्तर जो है आप यहाँ पर लिख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर रट्टा मारने के बदले में, देखिए अभी रट्टा मारने के लिए आप लोग स्कूल में नहीं है, तो ये डिग्री लेवल में जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी पाठ है, जो भी विषय आप लोगों के लिए, उन्हें समझना है, उन्हें अच्छे से समझकर जो है आपको उसे आत्मसात करनी है, तभी जाकर यहाँ पर क्या करेंगे, आप अच्छे से यहाँ पर लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अच्छे से गद्य प्रतिभा से जो 11 पाठ है उनको अच्छे से पाठ भी सुनिएगा और उसके साथ साथ किताब में भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो अच्छे से यहाँ पर आप क्या है उत्तर जो है लिख पाएंगे और अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। और पत्रकारिता के संदर्भ में जो यहाँ पर पाठ जो है किया जाएगा उसको अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर नोट्स पढ़ना है, याद रखना है और अच्छे से यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आप अपनी इच्छा से, प्यार से उन सबको पढ़कर, अगर आप में इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, जानने के लिए, तो ही यहाँ पर क्या हो पाएगा, आप आसानी से अंक जो है प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।